स्कॉर्पियो, चलिए स्कॉर्पियो देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होगी ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ontarotwithnemo@gmail.com। One last shuffle, Scorpio. हे भगवान, स्कॉर्पियो आप एक ऐसी रिलेशनशिप से निकल रहे हैं या निकलने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे कंपैटिबिलिटी नहीं थी। ओके, मतलब आपकी तरफ से ज्यादा प्यार हो रहा था, उनकी तरफ से कम हो रहा था। ओके, सो आप हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, यू आर मूविंग टुवर्ड्स हीलिंग और अब आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं पूरी तरह से। आपकी एनर्जीज प्रोटेक्टेड है कि यार अब मैंने ऐसी कोई रिलेशनशिप में जाना ही नहीं है जहां पे प्यार ना हो या फिर जहां पे सारी मेहनत मैंने ही करनी हो। अब आपका प्रोटेक्शन, आपका ब्लॉकिंग, यू आर ब्लॉकिंग योर सेल्फ फ्रॉम, अब आपके ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो रहे हैं, राइट। अब ये ट्रस्ट इश्यूज ओवरऑल आपकी लव लाइफ में की तरफ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या फिर ओवरऑल इस पर्सन की तरफ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज हैं। ओके, एंड नाउ यू आर लाइक, नाउ मैंने जो किया है ना वो सही किया है और अब मैंने ऐसे कोई सिचुएशन या पर्सन की तरफ नहीं जाना है जो मेरा एडवांटेज ले। और आपकी तरफ ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो एक ऐसी सिचुएशन में जहां पे वो खुश नहीं है, लेकिन वो इस सिचुएशन में जबरदस्ती रह रहे हैं। अब ये सिचुएशन कोई भी हो सकती है, सबके लिए अलग अलग होगी। ओके, हाँ, और इसमें पास्ट का भी बहुत ज्यादा हाथ हो सकता है। ओके, एक होता है कि यार पास्ट जो हुआ हुआ आपकी लाइफ में, अब वो पास्ट से निकल जाओ, क्योंकि वो पास्ट शायद रिपीट हो या ना हो तुम्हें पता नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भाई पास्ट में जो आपके साथ हुआ है, हर वक्त जो भी सिचुएशन आएगी आपकी लव लाइफ में, हर बार वो सामने वाला कोई कोई तो आपको हर्ट कर देगा, राइट। एक अलग होता है नजरिया देखने का। आपके पर्सन अभी भी ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई एक बार हुआ था मेरी लव लाइफ में जब किसी ने मुझे हर्ट किया था, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके बाद जो भी आएगा मेरी लव लाइफ में सब लोग मुझे हर्ट करने ही आ रहे हैं। सो एक नजरिया चेंज नहीं हो रहा है इस पर्सन का। आप अपनी लाइफ में बहुत सही चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके स्कॉर्पियो, यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग न्यू इन योर लाइफ, समथिंग बेटर इन योर लाइफ। या आपको ऐसे रिलेशनशिप में रहना ही नहीं है जहां पे आप पर्सन आपके साथ सिर्फ सेक्स के लिए हो या फिर पर्सन आपके लिए बस अट्रैक्शन हो, या फिर आपके और इस पर्सन के बीच में आपका जो मानना है, आपकी बिलीफ सिस्टम्स है, आपकी जो खुद की वैल्यूज है और इनकी वैल्यूज है पूरी तरह से अलग है। मे बी आपको लग रहा है आप ऐसे रिलेशनशिप में थे जहां पे ये पर्सन को तो कमिटमेंट का नाम सुनते ही कुछ हो जाता है, राइट। या फिर आप ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो अपने आप को बदलना नहीं चाहते, अलग तरीके से नजरिए को देखना नहीं चाहते हैं, विजडम नहीं है इस पर्सन में, ये काम नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते सिचुएशन में। सो अब आप आपके लाइफ में एक बेटर रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करें और यहाँ पे एक स्ट्रेंथ देख पा रही हूँ आपके अंदर स्कॉर्पियो की, यस आई कैन मेक इट हैपन। ओके, या आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। एंड बट यस, एक बात है कि आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं रिलेशनशिप में, बट यू आर नॉट ओपन। अभी भी आपका दिल ओपन नहीं हो रहा है कि हाँ भाई मैं अपने लाइफ में एक नए रिलेशनशिप के लिए या एक नए प्यार के लिए रेडी हूँ। सो दिस इज वेयर द मैनिफेस्टेशन जहाँ पे डिले हो जाता है। मैनिफेस्ट जब आप करते हैं दिल से मैनिफेस्ट करना है कि हाँ भाई जो भी यूनिवर्स देगा ना, आई एम ओपन टू इट। मैनिफेस्ट तो आप किए जा रहे हैं। ओके, लेकिन कुछ लोगों के लिए आप यही रिलेशनशिप को वापस अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें कि वो जो रिलेशनशिप मेरे लिए वर्कआउट नहीं हुई थी, वो जो रिलेशनशिप जहां पे ये पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहा था या फिर ये पर्सन किसी और के साथ है, थर्ड पार्टी के साथ है, मुझे वही रिलेशनशिप वापस चाहिए अपने लाइफ में। या तो आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी तरफ जो भी आ रहा है ना,
अगर आ रहा है तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास्ट के पर्सन वापस आ रहे हैं। हाँ, ये मैं क्लियर कर दूं। जो भी आ रहा है, मुझे नहीं पता कौन आ रहा है, जो भी आ रहा है ना आपके पास, इस ये पर्सन और आपके बीच में ना अगर रियूनियन हो भी गया या फिर एक किस्म का आप मिल भी गए, तो आप जबरदस्ती इनके साथ रहेंगे, क्योंकि आपको डर है। यू हैव फियर ऑफ द अननोन। सो अगर ये ऐसे पर्सन है जिससे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो अगर आपकी लाइफ में आ भी रहे, राइट, आप सेटल कर लेंगे। आप बोलेंगे हाँ चलो कोई बात नहीं। कितना? 10-15 दिन के लिए साथ में रहेंगे, इमोशनली तो मैं खुश रहूंगी। तो आप जबरदस्ती ऐसे कनेक्शन में रह रहे हैं जिसको आपको कट आउट करने की जरूरत है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा डर है कि आप अपने डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे कि हाँ भाई मैं तुम्हें गेट आउट बोल रही हूँ अपने लाइफ से, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि भाई निकल जाओ, मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है, राइट। तो उस चीज की हिम्मत नहीं हो रही आपकी। अब कुछ लोगों के लिए अच्छा ये एक मैरिज हो सकती है जहाँ पे आपको पता है कि भाई आपको डिवोर्स देना ही है, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हो रही डिवोर्स देने की इस पर्सन को, राइट, बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ फियर। आपको पता नहीं आगे क्या होगा, राइट। सो आप फिलहाल तो ऐसे सिचुएशन में रहने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे जब मुझे पता ही नहीं आगे क्या होगा, तो मैं कैसे डिसीजन ले लूं कि मैंने इस पर्सन को कट आउट करना है। सो आप एक इल्यूजन में है, एक भ्रम में है। ओके, और भ्रम की वजह से आप किसी के साथ भी सेटल हो रहे हैं। या तो आप ऐसे पर्सन के साथ सेटल हो रहे हैं जहां पे आपकी बनती ही नहीं है, या फिर आप ऐसे पर्सन के साथ सेटल हो रहे हैं जो वापस से आपकी लाइफ में तो आ रहे हैं, लेकिन आपको पता है यार आप दोनों के बीच में एक अच्छी मैच है ही नहीं। वही हो रही है बात, तो वही हो रही है ना। फ्यूचर में बात वही हो रही है, सच्चाई आपके सामने दिख रही है, फिर भी आप अनदेखा कर रहे हैं। ये पर्सन का आप दे डोंट सपोर्ट यू। आपके और इस पर्सन के बीच में सपोर्ट नहीं है, बस मेमोरीज है आपकी इस पर्सन की। तो या तो आप, अगर दूसरे लोगों, मैं ये भी कह रही हूँ कि अगर कम्युनिकेशन नहीं भी हो रही है, अगर कम्युनिकेशन नहीं भी हो रही है स्कॉर्पियो, तो आई फील अ लॉट ऑफ यू अभी भी इस पर्सन के आप भ्रम में हैं, अभी भी आप इस पर्सन की मेमोरीज में हैं। आपको अभी भी ये पर्सन मिस होते हैं, लेकिन यूनिवर्स आपको कह रहा है मैं लाइक कि यहाँ पे बात नहीं बनने वाली, बट आप छोड़ नहीं पा रहे इस कनेक्शन को। शाबाश। नॉनसेंस। सी पर्सन को लग रहा है कि अगर उसने उन्होंने आपसे बात नहीं करी ना, तो आप हाथ से निकल जाएंगे, जिसकी वजह से आई फील इन योर एनवायरमेंट यहाँ पे देख पा रही हूँ मैं, अपॉर्चुनिटीज देख पा रही हूँ। यहाँ पे ये पर्सन अब तक है ना बहुत पिकी थे, बहुत चूजी थे, कंप्लेनिंग नेचर के थे, लेकिन ये आ रहे हैं आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करने। अभी भी इनका कोई कोऑपरेशन नहीं होने वाला आपके पास, आपके साथ, ये मैं बता दूं। अभी भी ये पर्सन इमोशनली हर्ट है और इमोशनली अनअवेलेबल ही है। आपकी एनर्जीज, यू आर ट्राइंग टू फाइंड द मेंटल स्ट्रेंथ टू मूव ऑन, ओके, बिकॉज आप ऐसे कनेक्शन में रहना ही नहीं चाहते जहां पे कोलैबोरेशन ना हो, टीम वर्क ना हो, राइट। सो आई फील देन दिस इज योर पर्सन आउट हियर, दिस इज द रूट ऑफ द रीडिंग, जहां पे ये पर्सन आ रहे हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में अगर रियूनियन होगा भी तो इट्स गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट टर्म, कम टाइम के लिए जैसे बातें हो गई, लेकिन आपके सामने एक सच्चाई आ जाएगी, वापस से ये कुछ पैटर्न रिपीट करेंगे जो आपको समझ में तो आ जाएगा। सो आई फील दिस इज योर पर्सन जो चाहते तो हैं आपके साथ सक्सेस, लेकिन इनका पास्ट, कुछ तो पास्ट में हुआ है इनकी लाइफ में, एंड द पास्ट इज कॉन्स्टेंटली इन्फ्लुएंसिंग। चलो गुड स्कॉर्पियो, आई लाइक योर एनर्जीज आउट हियर। यहाँ पे आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे टीम वर्क नहीं हो रहा, कोलैबोरेशन नहीं हो रहा। चलो ठीक है, आप तो निकल गए इस सिचुएशन से, आई एम हैप्पी फॉर यू, आप हील हो रहे हैं। आपकी तरफ जो आ रहे हैं ना ये पर्सन, ये अभी भी आपके और दोनों के बीच में रियूनियन हो जाएगा, लेकिन मतलब वो एक मन नहीं होगा, यू नो, इट वोंट फील लाइक अ रियूनियन। ऊपर ऊपर से लगेगा सब कुछ ठीक है, लेकिन डीप डाउन कुछ ठीक नहीं है, राइट। क्योंकि ये पर्सन अभी भी शक के साथ आ रहे हैं, ट्रस्ट इश्यूज के साथ आ रहे हैं। ये पर्सन को अगर एक डिसीजन बनाना है, राइट, तो ये डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। इन्हें डर लग रहा है आप इनके साथ ना इंसाफी कर लेंगे, या फिर आप इन्हें बहुत ज्यादा जज कर लेंगे। कुछ तो हुआ इनके लाइफ में जिसकी वजह से प्यार है आपके तरफ, आना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन वो इतने, एक कड़वाहट है इनके अंदर, ओके, जो इन्हें ही खत्म करनी पड़ेगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें, जिसकी वजह से आई थिंक यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन। सी
यू आर इन फियर राइट नाउ। अभी तो आप जैसे जी रहे हैं ना, आप डर में जी रहे हैं। आपको लग रहा है यार मैंने अब इनसे बात ही नहीं करनी। बात करें और फिर दिल टूटे, तो इससे अच्छा है कि यू आर इन दैट रेस्टिंग मोड, आपने रिट्रीट कर चुके हैं। सी यू आर टेकिंग फुल कंट्रोल ऑफ योर सिचुएशन। वेरी गुड, वेरी गुड, बिकॉज ये पर्सन नॉन कमिटल है। ओके और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन भले ही आपका जितना भी पैशन हो इनकी तरफ, आपको समझ में आ रहा है कि आपको जो चाहिए और इन्हें जो चाहिए बहुत अलग अलग चीजें हैं। ओके रिलीजन हो, ट्रेडिशन हो, जो भी हो, आप इन्हें वो नहीं दे सकते जो ये चाहते हैं, और ये आपको वो नहीं दे सकते जो आप चाहते हैं। सो यू बोथ आर नॉट ऑन द सेम पेज। ये जो भी पर्सन है ना, जरा आप ध्यान रखें। ठीक है एक नई बिगिनिंग हो रही है, लेकिन ये पर्सन दे आर नॉट कॉन्फिडेंट। इनफैक्ट ये पर्सन बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक है। इन्हें लग रहा है कि भाई पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में, स्पेशली आप। सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर आप मूव ऑन करने की कोशिश करें तो आप मूव ऑन करते ही रहें, आगे बढ़े। यहाँ पे ये जो एनर्जीज में आ रहे हैं ना, ये पर्सन आपकी तरफ आने वाले दिनों में, इट्स नॉट गुड। इम्पेशेंट है, बहुत पुशी है, अपनी बात मनवा के रहते हैं, बहुत टेम्परामेंटल है, नॉन कमिटल है, कमिटमेंट फोबिक है। इन्हें बस ऐसे ही अपनी यही पैटर्न रिपीट किए जाना है। आई डोंट लाइक इट स्कॉर्पियो। आप हील कर रहे हैं, बहुत सही है। ये जो रिलेशनशिप आपको जहाँ पे इनकम्पैटिबिलिटी दिख रही है राइट, ये अभी भी इनकम्पैटिबिलिटी के साथ आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा था, सी देयर इमोशनली अनअवेलेबल, लड़ाई करने आ रहे हैं, यू आर बोथ नॉट ऑन द सेम पेज आउट हियर। हाँ एक चीज का डर है इस पर्सन को कि अगर उन्होंने आपको अभी अप्रोच नहीं किया तो आप पूरी तरह से निकल जाएंगे उनकी लाइफ से राइट, जिसकी वजह से इनकी तरफ से मूवमेंट हो सकता है। बट इन द फ्यूचर ऑल्सो ये सच्चाई देख रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई बढ़ावा नहीं हो रहा है, आपकी तरफ से कोई बातें बातें नहीं हो रही या ज्यादा नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी ये सच्चाई देख के भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। ओके दे हैव टू लीव द पास्ट इन द पास्ट, ताकि आपकी तरफ एक सही तरीके से बढ़ पाए। ये अभी भी लीडरशिप रोल में नहीं है, अभी भी एक विजन नहीं है इनका। ये अकेले के लिए रहना चाहते हैं। ये ये मैं है, ये तुम हो, ये ऐसे ही समझते हैं। ये हम तुम साथ में इन्हें समझ में नहीं आता है। एंड व्हाट्स कमिंग टूवर्ड्स यू, आई एम टेलिंग यू, रीयूनियन तो होगा लेकिन ये ज्यादा टिकेगा नहीं। ये पर्सन है ही इतने डरे हुए, इतने डरे हुए हैं, शक है इस पर्सन को, वहमी है ये पर्सन। तो आपको क्या ही खुशी देंगे ये पर्सन, बताओ क्या खुशी देंगे ये पर्सन आपको। इन्हें हमेशा ऐसा ही लगता रहता है कि आप कुछ तो कुछ कर रहे हैं उनके बिहाइंड द सीन्स, आप उन्हें हर्ट करना चाहते हैं या फिर आप उनसे रिवेंज लेना चाहते हैं। ऐसे कुछ 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 होता ही रहता है। तो कितने बायस हैं ये, एक एक माइंड फ्रेम के साथ आ रहे हैं आपकी तरफ। कुछ भी हो सकता है माइंड फ्रेम। पास्ट में किसी ने हर्ट किया तो इन्हें लगता है कि आप भी हर्ट करेंगे, या फिर इन्हें लगता है कि अगर ये चेंज होके भी आए ना तो भी आपने उनको फॉरगिव नहीं करना है। सो ये एक विक्टिम बन के आ रहे हैं आपके पास। ओके सो बी वेरी वेरी केयरफुल जिनके साथ आप बात कर रहे हैं। आई फील दैट वॉट यू आर डूइंग इज ग्रेट, कीप मूविंग फॉरवर्ड आउट हियर। थोड़े भी अगर आप पिघल गए ना यहाँ पे, तो ये जीत लेंगे। बिकॉज ये बिल्कुल नहीं सुनने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत टेम्परामेंटल है, बहुत अग्रेसिव है, बहुत इम्पेशेंट है, सब कुछ अभी चाहिए, अभी के अभी चाहिए। विजन भी नहीं है रिलेशनशिप का, सही तरीके से भी नहीं आ रहे हैं। एक अपने आप को जैसे इन्हें लगता है कि यार मैं जो कर रहा हूँ बस सही है, मुझे किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ओके लड़का हो या लड़की हो, सो जस्ट बी वेरी केयरफुल। ओके